और चलिए बढ़ते हैं आगे। देश में कई एयरपोर्ट्स पर इंडिगो की फ्लाइट्स का संचालन अभी भी सामान्य नहीं हुआ है। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशन का सिलसिला जारी है। दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की जिसमें कहा गया कि इंडिगो की एयरलाइन की उड़ाने में अभी भी रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली और मुंबई दोनों ही प्रमुख हवाई अड्डों पर इंडिगो के यात्री आज भी फ्लाइट्स रद्द होने से परेशान दिखाई दे रहे हैं। दरअसल देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने आज भी 500 फ्लाइट रद्द की है और इससे पहले रविवार को 650 से अधिक उड़ानें रद्द की गई थी। कुल मिलाकर अब तक इंडिगो की 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। इंडिगो संकट के प्रभावित यात्रियों के लिए इंडिगो ने 610 करोड़ रुपए से ज्यादा का टिकट रिफंड जारी किया है। इंडिगो के मुताबिक ये संकट मुख्य रूप से फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों के लागू होने के बाद कॉकपिट क्रू की कमी के कारण शुरू हुआ था और इससे बड़े पैमाने पर फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। प्रमुख हवाई अड्डों पर पूरी तरह से अराजकता फैल गई और इसके बाद केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया और नियमों पर रोक लगाई। ये क्राइसिस पूरी तरह कब खत्म होगी इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 10 दिसंबर तक फ्लाइट्स का परिचालन सामान्य हो सकता है। इसके काम से मैं बागडोगरा जा रहा हूँ, सिलीगुड़ी, और इंडिगो का फ्लाइट है। अभी तो आधा घंटा डिले दिखा रहा है। देखिए, पहले से बुकिंग था आपका? बहुत पहले से बुकिंग था। तो ये जो इंडिगो के इश्यूज चल रहे हैं, डिलेज वगैरह, होपफुली उसके लिए ही हो गए। ये तो 3-4 दिन से चल रहा है इश्यू ना। हम लोग 3 तारीख से इम्फाल से कोलकाता तक आया है। 5 तारीख में वापस करना है। वो इंडिगो आने के टाइम में ना 5 तारीख में या एयरपोर्ट में आने के टाइम में कैंसिल किया है। पहला मालूम नहीं है, वो अंदर जाने के बाद हम लोग मालूम है कैंसिल हो गया। यहाँ रहने का थोड़ा बंदोबस्त करने का बोला है, नहीं होगा ऐसा बोला है। इंडिगो संकट के बीच में विमानन मंत्रालय ने एयरलाइन पर हवाई किराए की सीमा तय करने और रिफंड प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश देने सहित कई उपाय किए हैं। मंत्रालय ने इंडिगो को अल्टीमेटम दिया था जिसके बाद कंपनी ने रिफंड प्रोसेस करने के साथ ही 3000 यात्रियों को उनका लगेज भी लौटाया है। वह इंडिगो संकट की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि इस संकट की जिम्मेदारी एयरलाइन की है। उड़ानें रद्द होने का प्रमुख कारण इंडिगो एयरलाइन के भीतर की आंतरिक समस्याएं थीं और इंडिगो को अपनी क्रू मैनेजमेंट और रोस्टर को सही तरीके से संभालना चाहिए था, लेकिन आंतरिक जटिलताओं के कारण बड़ी परेशानियां पैदा हुई। To check if the FDTL is properly implemented or not, and there has been no compromise on that side. And for one thorough full month we have been observing. On 1st of December we had a meeting with Indigo on FDTL itself. When they required some clarifications, we have given the clarifications also with that idea, and they have not flagged this issue. So everything was running normal till then. Suddenly we have observed this on 3rd. Immediately when this was observed, the ministry came into the picture. We have taken over the situation at the airports. We have consulted all the stakeholders. Closing statement also, let me tell you that we are not taking this situation easily. We are doing an inquiry, and we will take very, very strict action, not only for this situation, but also as an example. We will set an example for all the airlines. If there is any miscompliance, any non-compliance or non-adherence for any single person, any entity or any organization or any operator functioning in this civil aviation, this thing, we will take very, very strict action so that we set an example in the industry. इंडिगो संकट के बीच में दिल्ली एयरपोर्ट ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि इंडिगो की उड़ानें अभी भी देरी से हो सकती हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि किसी असुविधा से बचने के लिए हवाई अड्डे आने से पहले अपनी एयरलाइन के साथ ताज़ा फ्लाइट स्टेटस को चेक कर लें। हमारी टीम सभी संबंधित पक्षों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि व्यवधान को कम किया जा सके और यात्रियों को सहज यात्रा अनुभव सुनिश्चित किया जा सके। सहायता के लिए जिसमें मेडिकल सपोर्ट भी शामिल है, कृपया सूचना काउंटर पर जाएं जहां पर हमारा ऑन ग्राउंड स्टाफ मदद के लिए तैयार है।